बचपन में हर किसी ने ये कहानी लाज़मी सुनी होगी, शेर आया। और जब सचमुच में शेर आता है ना, तो उस टाइम पे भी सब यही समझ रहे होते हैं कि अभी भी मज़ाक ही चल रहा है, और जबकि असल में शेर आ जाता है और फिर वो ज़िंदगी ख़त्म करके चला जाता है। तो ये मिसाल जो है ना, मारिया बिलाल के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हुई है। किस तरह, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। और मेरा ये जो चैनल है ना, मैं अपने मतलब इर्द-गिर्द की कहानियाँ बताती हूँ, मतलब कि रिएक्शन चैनल नहीं है प्रॉपर मेरा, लेकिन मैं व्लॉगिंग के थ्रू ही ना अपने मतलब सच्ची रियल स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, अपने रिलेटिव्स की अपनी। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, और ना ही मैं इनकी भी चाहूँगी। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, साथ में आप लोगों से बातें करूँगी। तो जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूँगी ना मैं, वो अगर आप कहेंगे कैप्शन में डाल दूँगी, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए, जिसको ज़रूरत हो ना। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी थी रेसिपी, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। वो चलें सबसे पहले आते हैं टॉपिक की तरफ कि मारिया और बिलाल। अच्छा, आजकल जो इनका मतलब टॉपिक चल रहा है ना, वो बीमारी की तरफ है। जैसे कि सभी जानते हैं कि मारिया को बीमारी हो चुकी है, वो भी ऐसी बीमारी जिसका नाम भी लेते हुए हर इंसान डरता है। और मेरे ख़्याल में अगर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमें ये मतलब कि उन्हें ये बीमारी हुई है मारिया को, तो लगता है ऐसा ही है कि ये सच बात है ना। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जितने भी इन्होंने पास्ट में अपने कंटेंट शेयर किए ना अपनी ऑडियंस से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फेक ही थे, मतलब कि वो बनावटी थे। सीधी सिंपल सी बात है ना। तो अब बात सारी वही आती है कि अब रियल में ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये रियल है, और काफ़ी ज़्यादा को ऐसा लग रहा है कि ये रियल नहीं है। तो बात वही आ जाती है कि जैसे कि मैंने कहा कि शेर वाली कहानी, कि असल में जब शेर आता है ना, तो हर कोई यही समझ रहा होता है कि इस बार भी यही झूठ है ना, यही सारी बात है जैसे कि पास्ट में इन लोगों ने की हुई है। तो बहरहाल अल्लाह महफूज रखे हर किसी को इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से। लेकिन आजकल है ना, ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि बीमारी का, कैंसर का, इसका मतलब कि मैं बोलते हुए भी डर रही हूँ। अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों को तो ये बड़ा करके बताते ही थे पहले, लेकिन अब जब हो रहा है तो वो कैसे छुपाएंगे इस बात को, या फिर कैसे इस बात को कैश नहीं करेंगे, वो तो लाजमी ही करेंगे। आप कैसे नादान बच्चों वाली बातें कर रही हैं कि अगर हुआ है तो फिर इसको छुपा लें, तो वो कभी भी नहीं छुपाएंगे। वो तो मतलब कि अगर आई हैं उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से, तो वो नहीं छुपाएंगे, इस चीज़ को भी ज़ाहिर है सब में बताएंगे। और अगर ये बात झूठ है, तो आपको और मुझे नाराज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों हम नाराज़ हों? सबसे पहला हक़ जो है ना, वो नाराज़ होने का मेरे रब का है, ठीक है? कि जो उनका रब है, सच्चा रब है, अगर आप उसके साथ इस तरीके से कर रहे हैं, जो चीज़ उन्होंने दी ही नहीं है, अल्लाह पाक ने तुम तक पहुंचाई ही नहीं है, बीमारी या कुछ भी, तो तुम कैसे मतलब इस तरीके से इतनी बड़ी आजमाइश लोगों में बता सकते हो कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बड़े इम्तिहान में डाला है। हर किसी को बोलते हुए डर लगता है, जो ईमान रखता है ना उसको, उसकी बात कर रही हूँ। और जो जिसको नहीं है, फिर अल्लाह से भी हया नहीं है, तो फिर वो जो चाहे करे, मतलब कि इंसान से हया करते हो, उनसे छुपा रहे हो, अल्लाह से नहीं छुपा सकते आप ये बात कि आपको मतलब कि ये तकलीफ़ है या नहीं है। जो है अल्लाह ताला ने दी है, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ही जानने वाला है ना इस बात को। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि मेरा बैक कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा है, देखें कितना कलरफुल है। और जबकि मैं कटिंग कर रही थी ना, वो फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट था बिल्कुल फीका, उसमें तो ऐसे लग रहा है कलर्स ही नहीं आए ना। तो मैंने थोड़ा सा ब्राइट करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मेरे कपड़ों तक का कलर है ना चेंज हो गया था, बिल्कुल आ ही नहीं रहा था वो। और यहाँ पर मैंने टमाटर मतलब कि अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर कटिंग करके इसमें डाल दिए हैं। हम बना रहे हैं चिकन टिक्का ग्रेवी, बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे अपना शान का पैकेट, मतलब कि इसमें से मैंने थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि मैं जब भी कोई भी कीमा वगैरह बनाती हूँ तो मैं वो डाल देती हूँ इसके अंदर ना, इस तरह से, तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। और पूरा पैकेट नहीं डालती, जब भी ज़रूरत होती है हाफ़ या हाफ़ से भी कम है, 1 टेबल स्पून इस तरीके से मैं ऐड कर देती हूँ, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है ना खाने में। तो यहाँ पर हम चिकन टिक्का जब बना रहे हैं ना,
पहले तो हमने ये टमाटर अच्छे से भून लेने हैं। इसके बाद हमने साइड में पता है क्या करना है, मैरिनेट करके नहीं रखना चिकन को। हमने चिकन लिए यहाँ पर मेरे पास 1.25 किलो चिकन है, मतलब कि 1.5 किलो से कम है और 1 केजी से ज़्यादा है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ये लहसुन पाउडर ऐड करूँगी। पेस्ट तो मैं उसमें डाल चुकी हूँ, मतलब कि क्रश करके मैंने डाला था ग्रेटर से। और इसमें मैंने ये ब्लैक पेपर इसमें ऐड की है और इसी तरह से मैं पिसी हुई मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। यहाँ पर देखें, और अपनी मर्ज़ी से जैसा आपको स्पाइसेस पसंद हो बस उस तरह से ऐड कर दीजिएगा इसमें। लेकिन ये वाले स्पाइसेस का इतना टेस्टफुल बना था ना, इसमें दही भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। बस 3-4 मसाले मैंने ऐड किए हैं और इसी तरह से मैं ये जो शान का पैकेट है ना, थोड़ा सा इसमें डालूँगी। आपने बहुत सारा नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि घर के स्पाइसेस डालें ना तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टफुल लगता है। तो दोनों ही ऐड करने हैं, घर का भी और थोड़ा सा ये तकरीबन 1 या हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया होगा, 1.5 चम्मच ना, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका, और वाइट सिरका डालेगा इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और मैंने ना इसकी लेग्स पर ना लेग पीस पर मैंने कट्स लगा लिए थे 2-2 तरह से। हमने बहुत ज़्यादा इसको जो हमने टमाटर बना कर रखा है ना ग्रेवी, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमने बिल्कुल थोड़ा सा पकाना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना पकाना है। और उसमें ना मतलब पानी खुश्क हो जाए, आपने पानी ऐड नहीं करना। ये सिरका और इसी चीज़ों का पानी इतना सारा हो जाएगा ना, आप खुद सोचेंगे कि पानी इतना सारा कहाँ से आ गया। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप देखेंगे अच्छे से भून लिया है हमने, ऑयल सेपरेट हो गया है। बस अच्छे से ये मिक्स करके ना, आप चाहें तो हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और इस रेसिपी में मैरिनेट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती, तो आप हैंड टू हैंड ये बनाकर इसमें डाल सकते हैं मिक्स करके ना। कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं कि आधा पौना घंटा आपने रखना है। सबसे अच्छी बात ये है इसकी, बड़ी ही जल्दी बन जाता है। कभी भी गेस्ट वगैरह आए, पहले तो आप घर में ट्राई करें, आपको पसंद आए तो आप गेस्ट के सामने कभी भी दावत वगैरह हो उसमें बनाइएगा। हर कोई पूछेगा ये रेसिपी कौन सी है भाई, इतनी टेस्टी सी। यकीन कीजिए, एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आते हैं टॉपिक की तरफ, तो भाई हर किसी को अल्लाह के खौफ से लाजमी डरना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें जो भी मतलब कि झूठी रखता है ना, कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इस पे भी गुनाह है। तो इतनी बड़ी बीमारी का जब आप लोगों में मशहूर कर देंगे कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आई है, तो क्या आप खौफ और डर नहीं रखते अपने रब का? तो सीधी और सिंपल सी बात ये है कि भाई एक मुसलमान होने के वजह से मैं उनके ऊपर ये ट्रस्ट करूँगी कि भाई उनके ऊपर ये बीमारी आई है। ब्लॉगर्स जितने भी हैं तो वो छोटा मोटा झूठ तो लाजमी ही बोलते हैं अपने वीडियो में, हर किसी को ही पता है। थोड़ा सा ड्रामा, अब ड्रामा को उन्होंने प्रैंक का नाम कर दिया है, मतलब कि वीडियो बना लेते हैं वो इस तरीके से। लेकिन आसपास सभी को पता होता है कि भाई ये प्रैंक है इस तरह से। लेकिन ये प्रैंक नहीं है, जबकि वो कह रही हैं इस तरह से कि मैं अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक हो गई हूँ, अल्लाह ताला की लाडली हो गई हूँ, अल्लाह ताला से आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, और अल्लाह ताला मुझे जो आजमाइश दी है उसका शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा है। मतलब कि इन बातों की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि वो सच्ची हैं। बाकी मेडिकली मुझे इतना इन चीज़ों का नहीं पता है, तो इस चीज़ पर मैं क्या बोलूँ कि भाई उन्होंने जो बाल अपने मतलब कि शेव करवाए हैं, आईब्रोज़ वगैरह शेव करवाई हैं, तो इस तरीके से मुझे इस बातों का नहीं इतना मतलब कि नॉलेज नहीं है, और ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं, तो वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं, बहुत दिल आज़ारी करते हैं। भई आपको क्या मसला है, आप क्यों इतनी बदतमीज़ी, इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। सोचें, अगर उस बंदी को वाक़ई में है, तो आप कितने बड़े गुनहगार हैं ना। अल्लाह के आगे भी आपको फिर जवाब देना है, क्योंकि जिस चीज़ की आप तस्दीक नहीं कर सकते हैं, आपको कंफर्म नहीं है, आप उसके बारे में 4 लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन क्यों पहुंचा रहे हैं, इसकी वजह से आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरीके से बात नहीं करनी है किसी के भी बारे में, सिर्फ इन्हीं के बारे में नहीं, हर किसी की बात करें, किसी के भी बारे में नहीं करना चाहिए ऐसे करना। और
इस तरह से, और अगर सिचुएशन यही है जैसे कि वो बता रही हैं, दिखा रही हैं, तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो सोचें, एक बंदा अगर कब्र में पैर लटका कर बैठा हुआ है और आप पीछे से, अच्छा ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी और लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छी बात लगी, मतलब कि आजकल यही दौर चल रहा है कि हमें अपनी जन्नत में जाने के, अपने अमाल दुरुस्त करने की इतनी नहीं लगी हुई है जितनी दूसरों को देख कर ना उसको दोज़ख में भेजकर और पीछे से कुंडी लगाने की जल्दी है। तो ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मुझे वाक़ई में बिल्कुल रियल लगी कि आजकल यही माहौल चल रहा है इर्द-गिर्द। सब सब लोगों का यही हाल है कि अपनी नहीं देख रहे कि खुद कहाँ जा रहे हैं, दूसरों को फ़ौरन दोज़ख में पहुँचाकर पीछे से कुंडी लगाकर उन्हें जो सुकून मिलेगा ना, तो वो मतलब खुद को जन्नत में भेजकर नहीं मिलेगा उन्हें। इस तरीके से बात मत किया करें। इतनी शफ़ाफ़ लैंग्वेज आप लोग यूज़ करती हैं रिएक्शन में कि इंसान जो कोई दूसरा आम बंदा सुन रहा होता है ना, तो उसको भी ये बात अजीब सी लगती है। रिएक्शन के नाम पर आप लोग कितने सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं ना, तो वो देखने वालों को भी बुरे लगते हैं, सुनने वालों को भी ना। जो अभी बोल रही थी कि कब्र में पाँव लटका कर बैठे हुए हैं, तो मुझे भी ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो कब्र में तो हर बंदे के ही पाँव लटके हुए हैं जो इस दुनिया में आया है ना, हर टाइम लटके हुए हैं। वो और बात है कि हम लोग भूल कर बैठे हैं ना, ये बात बिल्कुल सच है। अल्लाह ताला के पास हम सबको लौट कर जाना है, और किसी को अपने अगले पल का पता ही नहीं है कि वो कल की रात या आज की रात वो उसकी कब्र में गुजरेगी या अपने घर में गुजरेगी, इंसान को पता ही नहीं है। और बीमार लोगों को हम लोग देख के सोचते हैं हाय इनके पास कितना कम टाइम रह गया है इस दुनिया से जाने में। तो सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो हर इंसान के लिए यही बात है, चाहे वो बीमार है या नहीं, सभी को अपने रब की तरफ लौट के जाना है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।